Hello class 8, welcome back to our channel. So class 8, we all are doing our history chapter, that is ruling the countryside, and our today's topic is why the demand for Indian indigo. As we have already covered in the last class that the crops, कुछ ऐसे crops थे जो यूरोपियन कंट्रीज में जिनकी बहुत डिमांड थी, and indigo was one of them. यस एंड फोर्सफुली उसका प्रोडक्शन कराना, कल्टीवेशन कराना. सो लेट्स सी रीज़न क्या थे कि इंडियन इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हुआ. क्या रीज़न से, लेट्स सी. सो let's talk about first that what is indigo we have covered that it is a blue color जिसको हम डाई के उसमें यूज़ करते हैं. यस हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे प्रिंट्स के अपने. सो द प्लांट बेसिकली जिससे हमें ब्लू कलर मिलता है एंड ब्लू डाई इज यूज्ड इन द फैब्रिक्स. yes for the print fabrics we can say. So indigo it grows primarily in the tropic region means where the conditions, climatic conditions are warm. so जहाँ warm conditions होते हैं उसी countries में या उसी particular areas में indigo can be grown. So 13th century the indigo was being used by clothes manufacturer in Italy, France, Britain to dye the clothes. So demand आप देख रहे हैं बिल्कुल है, बट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ही जो था आपका यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाता था. रीज़न इट्स प्राइस वाज वेरी हाई जो हम इंडिया से इधर उधर भेजते थे. बट यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिगो, they were also dependent on the plant called woad. So woad was one of the plant woad you can see here. ठीक है, इससे कलर मिलता है अगेन टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज सिमिलरली ऑलमोस्ट सेम विद द इंडिगो कलर. बट दिस प्लांट इज ग्रोन इन द टेम्परेट जोन्स. दोज वर स्पेसिफिकली करेक्ट फॉर देम कि वो वहीं पर उनको ग्रो कर लिया करते थे. बट वोड वॉज मोर अवेलेबल इन यूरोप ऑल्सो. ठीक है, तो इसको इटली में, फ्रांस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्मनी ऑल्सो, ब्रिटेन, वोड प्लांट को ग्रो किया जाता था जो कि ऑलमोस्ट इंडिगो जैसा कलर ही देता था. सो वोड प्लांटर्स जितने भी थे बच्चा यूरोपियन कंट्रीज में, दे वर वेरी प्रेशराइज्ड एंड वरिड. व्हाई दे वर वरिड? बिकॉज इंडिया से इंडिगो जा रहा है और आपकी कंट्री में वोड कलर जो है ग्रो किया जा रहा है, प्लांट ग्रो किया जा रहा है. सो उनको कंपटीशन हुआ कि इंडिगो जो आ रहा है उसको बैन कर देना चाहिए. इंपोर्ट ऑफ इंडिगो शुड बी बैन बाय द गवर्नमेंट. उन्होंने प्रेशराइज किया किस पे? यूरोपियन गवर्नमेंट्स पे. बट आफ्टर सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि एकदम से बैन नहीं कर पाए. क्या रीज़न था? रीज़न वॉज इंडिगो भी एक ब्लू कलर दे रहा था हमें एंड वोड प्लांट ऑल्सो. बट इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर. जितना ब्यूटिफुल, जितना अट्रैक्टिव, जितना रिच इंडिगो कलर दे रहा था, वेयर इज द डाई फ्रॉम वोड वॉज पेल एंड डल. इट वॉज ब्लू, इट वॉज सिमिलर टू इंडिगो बट वॉज पेल, थोड़ा दबा हुआ कलर था, नॉट वेरी ब्राइट. सो 17th सेंचुरी में विल मूव अहेड. यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड द गवर्नमेंट. उन्होंने बहुत फोर्सफुली बोला कि इंडिगो के इंपोर्ट को बंद किया जाए बिल्कुल, बिकॉज हम लोग एज अ प्रोड्यूसर्स ऑफ वोड हमें बहुत कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये डिमांड की गई बाय द प्रोड्यूसर्स. फाइन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट्स सी इंडिगो और भी जगह ग्रो किया जा रहा है. लाइक कैसे ग्रो किया जा रहा है? कोई और भी कंट्रीज हैं. सो हेयर द फ्रांस पीपल कल्टिवेटिंग इंडिगो. इन्होंने इंडिगो स्टार्ट किया, इनके क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट किया. नाउ दे स्टार्टेड एंड कैरिबियन आइलैंड में, एंड देन विल टॉक अबाउट द पोर्तुगीज इन ब्राज़ील, English in Jamaica, Spanish in Venezuela. These were the places where they started to cultivate indigo. बट इंडिगो यहाँ ग्रो कौन कर रहा था? हेयर द स्लेव्स का मतलब फोर्सफुली आप किसी को काम पे लगा रहे हैं. सो फोर्सफुली ये स्लेव्स को लगाया गया एंड इंडिगो प्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया.
तो बहुत लार्ज स्केल पे प्लांटेशन हो रहा है. प्लांटेशन मीन्स अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर. प्लांटर इज नॉट अ पर्सन जो वर्क करेगा फील्ड में. बेटा जी, प्लांटर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ही इज लाइक अ हेड ऑफ द फील्ड. वो खुद से नहीं फार्मिंग करता. सो प्लांटर हेड है एंड वो बहुत सारे अपने वेरियस एम्प्लॉय को फोर्सफुली एम्प्लॉय किया जाता था. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती काम पे लगाया गया और प्लांटेशंस कराए गए. ओके फाइन. देन विल सी आफ्टर सम टाइम विल कवर दैट ब्रिटेन बिगिन टू इंडस्ट्रियलाइज. जैसे जैसे ब्रिटेन के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हुए, कॉटन प्रोडक्शन एक्सपैंडेड एंड वेरी मतलब ह्यूज डिमांड ऑफ क्लोथ डाइज. सो इंडिगो का डिमांड भी बिल्कुल क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा. एंड सप्लाईज कहाँ से आ रही थी? वेस्ट इंडीज, अमेरिका. कोलैप्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. बट हेयर द प्रोडक्शन फेल बाय हाफ. जब इतनी डिमांड बढ़ी तो ये जो सारे एरियाज में प्लांटेशन हो रहा था ना बच्चा, यहाँ पर प्रोडक्शन हाफ हो गई. कुछ रीजन कि क्यों हाफ हुई? यस, द रीजन इज देयर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर नाउ. देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. यू कैन सी हियर द स्लेव रिवॉल्ट. स्लेव रिवॉल्ट हमने अभी किया ना, कैरिबियन आइलैंड. सो हियर दिस इज द प्लेस इन द 18th सेंचुरी. फ्रेंच, यू कैन सी यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटेस्ट किया जा रहा है. यस, रिवॉल्ट किया जा रहा है. सो प्लांटर्स ने प्रोड्यूस, जो भी इंडिगो प्रोड्यूस करा रहे थे या शुगर प्रोड्यूस करा रहे थे, स्लेव्स से, अफ्रीकन स्लेव्स लाए गए थे. अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स को लाया गया था और इन प्लांटेशन में काम किया जा रहा था. सो स्लेव्स ने स्टार्ट कर दिया रिवॉल्ट. इन 1791 दे बर्न द प्लांटेशन, इवन दे किल्ड द रिच प्लांटर्स ऑल्सो. सो जब इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, देन द फ्रांस ने सोचा पीछे हटना पड़ेगा. देन फ्रांस एबॉलिश्ड स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. तो उन्होंने ये जो स्लेवरी सिस्टम चल रहा था, दास प्रथा, फोर्सफुली आप लेबर लगा रहे हैं अपने फील्ड्स में, इसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया. तो जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, बड़े बड़े प्लांटर्स को, उनको लॉस होना स्टार्ट हुआ क्योंकि सिस्टम ने ही मना कर दिया. गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड कि कोई भी अब स्लेव से काम नहीं कराएगा. बट अब किया क्या जाए? सो इंडिगो तो प्रोड्यूस करना ही करना है. सो लेट्स सी कि अब क्या करते हैं. इंडिगो हमें चाहिए बिकॉज ब्रिटेन की डिमांड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, क्लॉथ्स पे डाई करना है. अब हमें इटली से या किसी भी जगह से इंडिगो नहीं मिल रहा है. सो लेट्स सी नाउ ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. अब ब्रिटेन को लगता है इंडिया ही जाना पड़ेगा कल्टिवेट करने के लिए. तो यस, जब हम देखेंगे कि जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, दैट टाइम बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड. उन्होंने किया डोमिनेट एंड 1788 में 30% हमारा इंडिगो जाता था ब्रिटेन में. बाकी सब वो लोग अपने आप अरेंज कर लेते थे. लेकिन आफ्टर द स्लेव रिवॉल्ट क्या हुआ? इन 1810 देखेंगे आप, 1791 में रिवॉल्ट हुआ और उसके कुछ टाइम के बाद जब ब्रिटेन में डिमांड इंक्रीज हुई, दैट टाइम इंडिया से 95% इंडिगो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया. सो आप देख रहे हैं नंबर्स में क्या डिफरेंस आया है. 95% इंडिगो कहाँ से जाता था? बंगाल से. सो इंडिगो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. कमर्शियल एजेंट्स, कंपनी को लगा इंडिगो में प्रोडक्शन करना इज़ वेरी गुड, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाली बात है, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में इस क्रॉप की डिमांड भी है एंड विल ऑल्सो गेट रेवेन्यू एंड सो मेनी थिंग्स. सो हेयर कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस. सबने अपनी अपनी जॉब्स छोड़ दी एंड एवरीबडी बिकेम द प्लांटर्स. बड़े बड़े प्लांटर्स बन गए बिकॉज ऑफ हाई प्रॉफिट्स. टू गेट हाई प्रॉफिट्स बड़े बड़े लोग जो थे अपनी जॉब्स छोड़ के बैठ गए. नाउ द पॉइंट इज कि इंडिगो इंडिया में ग्रो कैसे किया गया. 2 systems वर देयर, क्लास 8. फर्स्ट वन इज निज कल्टिवेशन एंड सेकेंड वन इज रियोती कल्टिवेशन. विद इन द सिस्टम ऑफ निज का मतलब आप समझिए, निज मतलब पर्सनल, निजी.
सो निच कल्टीवेशन में प्लांटर जो होता था बेटा, यानी जिसने इन्वेस्टमेंट करी, वो बड़ा सा लैंड परचेज कर लेता था, उसको खरीद लिया या फिर उसको रेंट पे ले लिया, एंड बहुत सारे उस पर जमींदार्स वगैरह लगा दिए, लेबर्स हायर कर ली जाती थी. दिस वॉज द निज कल्टिवेशन. एंड सेकेंड वन इज रियोती कल्टिवेशन. रियोती कल्टिवेशन में लैंड नहीं लेते थे प्लांटर्स, ये मनी देते थे रियोट्स को. रियोट्स मीन्स द कल्टिवेटर्स इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बट कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई, उन प्रॉब्लम्स को वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.